फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जो आजकल कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह के हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का भी हमारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, या एक लेटर लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है या प्रेसाइज लिखना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें इन्हें कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है कि इनके लिए एक लिमिटेड टाइम मिलता है एग्जाम में और हमें उस टाइम के अंतर्गत इन्हें लिखना होता है। और मोस्ट ऑफ ये क्या होता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से इनको हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इनको लिखते कैसे हैं। जैसे बात आती है एक ऐसे, तो जब हम एक ऐसे को लिखते हैं ना, तो कैसे लिखा जाएगा, तो कोई भी टॉपिक होगा उसके ऊपर दिया जाएगा ऐसे, लाइक एज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ठीक है, जो एक ऑनलाइन जो करेंसी है वो, ठीक है, वो दे दिया। तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक क्या है, ठीक है, करेंसी है। तो उसके बारे में बताओगे, पहले उसको डिफाइन करोगे, एक छोटी सी डेफिनेशन दोगे। फिर दूसरी बात आती है दूसरे नंबर पे मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब आप जो भी टॉपिक है आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। मतलब आप खुद से ही पूछ के देखिए कि भाई जो भी टॉपिक है आपका, उसके बारे में क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं। आप उनको अलग से रफ पेज वगैरह पे लिख सकते हो, क्योंकि ताकि जब हम टाइपिंग वगैरह करें तो वो पॉइंट हमें एकदम से याद रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार टॉपिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं और लिखते टाइम में वो पॉइंट याद नहीं आते, तो इसलिए हम रफ वर्क कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मेन बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर हम हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे कि वो रियल में कैसी है, एक्चुअल में हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए। ठीक है, और अगर कुछ कमियां भी हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक ऐसे को लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक ऐसे को देखते हैं, जैसे हमें दिया गया है लिकर बैन का। ठीक है, लिकर बैन मतलब जो शराब वगैरह होती है उसको अगर बैन कर दिया जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या ही इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना। ठीक है, ये एक एक्ट होता है, प्रैक्टिस होती है कि बैन करना किसी चीज़ को ऑफिशियली लॉ के द्वारा। तो यही हो गया, तो बैन किया जा रहा है मतलब लॉ के द्वारा उस पर रोक लगाई जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट बैन कर रही है लिकर को, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैन करना क्या, पोजीशन मतलब भाई जो शराब है उसको रखना, उसको मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, बेचना, स्टोरेज करना, कंजप्शन करना, ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो फेवर में बता रखे कि भाई अगर हम लिकर को बैन कर देते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो देखो, लिकर को अगर बैन कर देंगे तो जो हमारे घरेलू जो भी वॉयलेंस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो रुकेंगी। जो भी पैसे की प्रॉब्लम होती है उसमें कमी आएगी। फिर आप है ना, कुछ करंट में जो मुद्दे चल रहे हो ना, आप उनके भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप का दिया हुआ है। ठीक है, कि लक्षद्वीप ने ना बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस अचीव की है मतलब अल्कोहल को रोक करके। ठीक है, और कहता है कि जो प्रोहिबिशन है अल्कोहल का, वो क्या करेगा, गरीब लोगों को बचाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या कर देते हैं, अपना ज़्यादातर पैसा तो सिर्फ है ना ये अल्कोहल वगैरह पे ही लगा देते हैं, इसको खरीदने पे, इसके कंज्यूम करने पे। ठीक है, ये डिक्रीज करे क्राइम वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, भाई ड्रंक हो जाते हैं, मतलब शराब वगैरह पी के, और क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो ये सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट बताए। लेकिन नेगेटिव क्या होंगे, इलीगल सप्लाई बढ़ेगी लेकर, क्योंकि देखो जब सरकार किसी चीज़ पर कंट्रोल करती है तो इलीगल वर्क होने लग जाता है, लोग छुप कर उस काम को करते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन है ना अल्कोहल का, उससे क्या होगा, स्मगलिंग बढ़ेगी माफियाज के द्वारा। ठीक है, ये जो भी हमारे यूथ होते हैं, मतलब यूथ मतलब जो जवान लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, उसको गलत जगह की और गलत रास्ते की तरफ ले जाएंगे कि ठीक है, वो ड्रग्स वगैरह के एडिक्टेड हो जाएंगे, उनकी आदत हो जाएगी उन्हें। ठीक है, इससे जो स्नैचेस की जॉब वगैरह है वो बढ़ेगी। स्नैचेस मतलब होता है छीनना वगैरह। ठीक है, मतलब लाइक कि जैसे अब एक बात हो, जो हमारी शराब इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर उसको ही बैन कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की क्या हो जाएगी, जॉब चली जाएगी। तो वही बता रखा है, अगर हमने अल्कोहल को बैन कर दिया तो इससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो फिर लास्ट में हम बता सकते हैं कि बैन करना एक अच्छा डिसीजन है, कंक्लूजन दे रहे हैं। तो ऐसे हम क्या लिखते हैं, एक ऐसे को लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे करंट में जो मुद्दे चल रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एडिटोरियल सेक्शन वगैरह को पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर आता है प्रिसाइज। इसमें क्या होता है, हमें ना एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे तो हमें क्या करना होता है, उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, और फिर उस पैराग्राफ को पढ़ करके उन्हें हमें ना कुछ थोड़े से वर्ड में ही एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो आप एक टाइटल दो उसको, जो भी टॉपिक है पूरा पढ़ा हमने और हमें पता चला कि ये जो टॉपिक था ना इस मैटर पे था, तो उसको एक टाइटल दे दो सुटेबल सा, ठीक है। और लास्ट में दूसरे नंबर पे क्या करोगे आप, उसमें उसको है ना क्लियर वर्ड्स में डिफाइन करोगे कि मतलब जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस किस बारे में बात हो रही है। ना तो आपको है ना, जब आप एक प्रेसे लिखते हो तो है ना आपको कॉपी नहीं करना जो आपका पहले से जो भी टॉपिक वगैरह है उसको, मतलब जैसे टॉपिक तो सेम होना चाहिए, मीनिंग भी सेम निकले, लेकिन जैसे जो वर्ड्स आपको जो एग्जाम्पल दिया गया था, आपको जो पैराग्राफ दिया गया था जिसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं आप उन वर्ड्स को कॉपी ना करें, ठीक है। मतलब जैसे सेम टू सेम इंग्लिश का वर्ड वही उतार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो एक जब हम लिखते हैं प्रेस तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, देखो एक तो वो सिंपल हो, प्रिसाइज और क्लियर हो, ठीक है। और जो वर्ड्स है ना वो उसी ओरिजिनल पैराग्राफ से ना लिए जाएं, ठीक है। और ये प्रिसाइज मैनर में लिखा होना चाहिए और खुद के वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। समरी होनी चाहिए, ये एक टाइप से कहें तो ओरिजिनल पैराग्राफ की, ठीक है। ये लॉजिकली कनेक्टेड हो मैटर से वही, ठीक है। और वर्ड्स भी अच्छे यूज किए जाएं, कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। लिंक करे वर्ड्स को इस तरीके से, लाइक एज, एंड, एज, बिफोर, देयरफॉर, इस टाइप से, ठीक है। और अप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहिए हमें, ठीक है। और जो होता है ना मैच करे जो भी डिटेल्स हमारे मतलब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ में जो बातें कही हैं उनकी बात हम करें ना, जो हमने प्रेस ही लिखा है तो वो सारी बातें भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रेस जब हम लिखते हैं तो उसकी जो बातें होती हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात आती है कि एक प्रेस ही होता कैसा है, तो देखो जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है नॉइज पोल्यूशन पे, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन पे दे रखा है, तो ऐसे ही हमें पूरा पैराग्राफ सा दिया होता है, ठीक है। और पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद लास्ट में हमें जैसे क्या करना है, प्रेस लिखना होता है, तो उसमें एक देखो टाइटल दे, जैसे नॉइज पोल्यूशन के बाद के बारे में बात हो रही थी, तो नॉइज पोल्यूशन और उसके इफेक्ट, क्या क्या खतरनाक इफेक्ट, और लास्ट में हम उसको थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रेस होता है। अब बात आती है हमारे लेटर्स की, कि लेटर क्या होते हैं। तो लेटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लाइक बिजनेस पर्पज वगैरह के लिए जो लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जैसे जो हम किसी हमारे फैमिली मेम्बर को लिख रहे हो, ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। तो जो फॉर्मल होते हैं उसमें जैसे एग्जांपल के लिए किस टाइप से, भाई हम एडिटर को लेटर लिख रहे हो, एडिटर न्यूज़पेपर का कोई भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट को लिख रहे हो, ठीक है, और पुलिस को लिख रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, जैसे कोई मतलब गड़बड़ हो रही है हमारे एरियाज वगैरह में, लॉस्ट आइटम के लिए किसी हम न्यूज़पेपर वगैरह को एडिटर वगैरह का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं लाइक इनविटेशन के लिए हो गया, जैसे हम फैमिली मेम्बर को इनवाइट करें, और जॉब में जैसे हम रिज़ाइन कर रहे हैं, हम हमारी जॉब से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस लेटर हो सकता है, ठीक है। और इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड, मतलब ये बहुत सारे हो सकते हैं हमारे फॉर्मल। और इनफॉर्मल में लाइक शादी के लिए इनविटेशन दे रहे हो, बर्थडे के लिए इनविटेशन दे रहे हो, या कॉन्सोलेंस मतलब भाई दुख वगैरह प्रतीत कर रहे हो किसी की डेथ वगैरह के ऊपर, ठीक है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर दे रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेशन का लेटर दे रहे हो। तो इस टाइप के जो इनफॉर्मल होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह को हम जनरली लिख के चलते हैं, वो होते हैं। तो देखो इनफॉर्मल लेटर कैसे होते हैं उसका हम एक परफॉर्मा देखते हैं। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए, जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। यहाँ पे हमारे सेंडर का एड्रेस आता है जिसको हम, ठीक है, सेंडर का एड्रेस होता है, भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इनके बाद क्या होते हैं, कोमा होते हैं, और यहाँ पे होता है उस जगह का नाम, ठीक है, कैपिटल लेटर हमें पता है नाम आता है। फिर यहाँ पे होती है डेट, डेट एंड टाइम, जो भी हमारी डेट है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होता है कि भाई पहले हम मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, और फिर कोमा लगा के ईयर लिखते हैं, ठीक है, वो अलग अलग फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे भी हमें एक लाइन छोड़नी है सेंडर के एड्रेस के बीच में और डेट के बीच में, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर हम सैल्यूटेशन देना, मतलब भाई डियर ब्रदर, डियर मदर, ठीक है, कुछ भी डियर अंकल, जो भी हम बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें बॉडी ऑफ लेटर लिखनी है, ठीक है। जैसे हम पहले बोलते हैं ना, आई मतलब आई होप यू विल बी फाइन, तुम ठीक होगे, ठीक है। फिर हम अपने आप को बताते हैं मैं भी ठीक हूँ, इस टाइप से। फिर पूछते हैं हम आजकल तुम क्या कर रहे हो, फिर जिस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं उसको उससे से रिलेटेड बात करेंगे, कि भाई जैसे हम किसी को, भाई हमारे छोटे भाई को हम बता रहे हैं कि 12th में उसे कैसे परफॉर्म करना, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो हम उसके बारे में बताएंगे कि तुम पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे, बट एज ए बिग ब्रदर मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूँ, इस टाइप से वो सब बताएंगे। वो सब होने के बाद लास्ट में भाई लॉर्ड्स ऑफ लव या योर लविंगली, जो भी आपका नाम वगैरह कुछ भी, ठीक है, ये सब लिख देंगे। अब बात आती है कि फॉर्मल लेटर की। तो जो फॉर्मल लेटर होता है ना उसका फॉर्मेट थोड़ा सा हमारा अलग हो जाता है, किससे, इनफॉर्मल से, क्योंकि उसमें हमें ना
दोनों का एड्रेस होता है, भेजने वाले का भी रिसीवर का भी। तो देखो यहाँ पे तो भेजने वाले का हो गया, ठीक है, सेंडर का हो गया, और देखो सेंडर के एड्रेस के बाद दोनों जगह क्या रहा है, कोमा रहा है। फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, सेंडर के एड्रेस के बाद यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़नी है, और फिर हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, और फिर हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस कि हम किसको भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे ना बैंक मैनेजर को भेजा जा रहा है, तो मैनेजर और उस बैंक का नाम और वो बैंक कहाँ पे है वो, और आप कहाँ से, वो सब हो गया। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे क्योंकि किस टॉपिक पर आप है ना वो लेटर लिख रहे हो। फिर एक लाइन छोड़ के फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, जो भी आपको लिखना है। फिर आप मेन टॉपिक, उसमें सबसे 3 पैराग्राफ होंगे इसके लिए। तो सबसे पहले वाले में आप खुद को एक्सप्लेन करोगे, भाई मैं तुम्हारे, जैसे बैंक वाले को लिख रहे हो तो मैं तुम्हारे ही बैंक का एक कस्टमर हूँ, मेरा अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, और तुम्हारी सर्विस अच्छी है, ये सब बता देंगे। फिर बताएंगे कि भाई मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो बताया कि भाई मेरा डेबिट कार्ड खो गया, तो बताना है। फिर दूसरे पैराग्राफ में भाई कैसे गुम हुआ, जैसे भाई ट्रेन में ट्रैवल करते हुए गुम हुआ, या किसी मतलब मेरी पॉकेट से गिर गया, जैसे स्नैच हो गया, कुछ भी, वो सब हमें बताना है। फिर लास्ट में बताना है कि भाई प्लीज़ आप मुझे नया डेबिट कार्ड दे दिए, या मैं आपके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं आपका थैंकफुल रहूँगा, ये सब। और फिर लवली और फेथफुली और सिंसियरली, जो भी और आपका नाम है वो, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक लेटर, एक ऐसे एक्सरसाइज को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।